ज्ञान स्वयंभू चैनल के ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। पिछले भाग आत्मज्ञान पार्ट 1 में हमने जाना कि ईश्वर एक है पर उनके स्वरूप दो है और दो स्वरूप होने के कारण उन्हें प्राप्त करने के मार्ग भी दो है। ईश्वर के साकार स्वरूप शरीर स्वरूप की पूजा आराधना करने वालों के लिए सगुण भक्ति का मार्ग है और ईश्वर के निराकार स्वरूप की ध्यान साधना करने वालों के लिए निर्गुण भक्ति का मार्ग है। कलयुग के सगुण भक्तों में वैसे तो बहुत है, पर मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास जी श्री कृष्ण स्वरूप के भक्त हुए और तुलसीदास जी श्री राम जी के स्वरूप के भक्त हुए। वैसे ही निराकार भक्तों में गुरु नानक जी हुए जो सिखों के गुरु थे और हिंदुओं में रामानंद स्वामी हुए, उनके शिष्यों में रैदास जी और कबीरदास जी हुए। वैसे तो निराकार स्वरूप के और बहुत से भक्त हैं, पर दो साकार स्वरूप के और एक निराकार स्वरूप के भक्तों की ही चर्चा हम करेंगे। मीराबाई का पूर्व जन्म का नाम माधवी था और वह श्री कृष्ण की गोपी थी। एक दिन श्री कृष्ण के सखा अपनी पत्नी माधवी के गौना के लिए जा रहे थे, तब श्री कृष्ण उनके बैलगाड़ी को रुकवाकर पूछते हैं कि सखा तुम कहाँ जा रहे हो। तब सखा कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी माधवी के गौना के लिए जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सबसे पहले भाभी का चेहरा हमें दिखाना, हम यही इंतजार करेंगे। उधर माधवी की माँ माधवी से कहती है कि तुम जब वृंदावन जाओगी तो वहाँ एक श्री कृष्ण है, कान्हा है, तुम उसका चेहरा न देखना और न ही अपना चेहरा उसे दिखाना, क्योंकि जो भी उसका चेहरा देखता है वह बावरी हो जाती है। वहाँ की सारी औरतें बावरी है। श्री कृष्ण के सखा जब वापस आते रहते हैं तो श्री कृष्ण बैलगाड़ी को रुकवाते हैं और कहते हैं कि सखा भाभी का चेहरा दिखाओ। कृष्ण के सखा कहते हैं कि माधवी, यह श्री कृष्ण है, कान्हा है, इन्हें अपना चेहरा दिखाओ। तब माधवी कसकर अपने साड़ी में अपना चेहरा को ढक लेती है और जब बहुत कोशिश के बाद भी वह श्री कृष्ण को अपना चेहरा नहीं दिखाती तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ, अब ना तो कभी मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा और न ही कभी तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद जब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए रहते हैं, तब तेज आंधी और बारिश होते रहती है। तभी माधवी का सर का पल्लू उड़ जाता है और उसकी नज़र श्री कृष्ण की उंगली पर पड़ती है। वह सोचती है कि कितनी सुंदर उंगली है। तभी उसकी नज़र श्री कृष्ण के चेहरे पर पड़ती है। वह सुध बुध खो देती है। तभी चंपा गोपी उसे हिलाती है और कहती है कि तेरी पल्लू तो उड़ गया है। तब वह पूछती है कि यह गिरिधर कौन है। तब चंपा गोपी कहती है कि यही तो श्री कृष्ण है। तब वह अपने आप को और माँ को कोसती है कि माँ, तूने यह कैसी शिक्षा दे दी, जिन्हें देखना चाहिए था उन्हीं को देखने से वंचित रह गई। कुछ दिनों बाद अक्रूर जी आते हैं और श्री कृष्ण को ले जाते हैं। श्री कृष्ण के जाने के बाद माधवी पहुंचती है, बहुत रोती है, पछताती है, अपने आप को कोसती है और रो रो कर अधमरी हो जाती है। तभी वहाँ राधा रानी आती है और कहती है कि मत रो, चुप हो जा, गलती तो तूने की है, जा, कलयुग में तेरा जन्म होगा मेरा के रूप में और तू श्री कृष्ण को कलयुग में प्राप्त करेगी। तब चंपा गोपी कहती है कि मैं कलयुग में तेरे दासी के रूप में तेरे साथ रहूंगी। कलयुग में मीरा का जन्म होता है। मीरा जन्म से ही श्री कृष्ण की भक्त थी और उन्हें अपने पति के रूप में देखती थी। चंपा गोपी मीरा की दासी बनने के लिए जाती है। चंपा गोपी का दूसरा जन्म नहीं होता। कहते हैं कि श्री कृष्ण लीला समाप्त होने के बाद भी निधिवन में श्री कृष्ण आज भी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। चंपा गोपी वहीं से आती है। मीरा शादी करना नहीं चाहती थी, पर उसका शादी कर दिया जाता है, पर वह अपने पति को पति नहीं मानती, पर उसके पति बुरा नहीं मानते थे। श्री कृष्ण को ही वह अपना पति मानती थी, पर दुर्भाग्यवश उसके पति की मृत्यु हो जाती है और मीरा के जेठ राणा जी मीरा को रात्रि में पुरुषों के साथ सत्संग के लिए जाती है। कुल नासिनी है कहकर मीरा को जहर दे देते हैं, यह कहकर यह श्री कृष्ण का चरणामृत है,
पर चंपा गोपी आकर मीरा को बताती है कि यह जहर है। मीरा कहती है कि इसे श्री कृष्ण का चरणामृत कह दिया गया है, तो मैं इसे पीऊँगी कहकर पी देती है, पर मीरा मरती नहीं। तो राणा जी उस सपेरे को बुलाते हैं और कहते हैं कि कैसे जहर दिया था, मीरा मरी नहीं। तो सपेरा जिस बर्तन में मीरा को दूध दिया गया था उसमें दूध डालता है और पास के एक कुत्ते को दे देता है। कुत्ता एक बार चाटता है और दोबारा चाट भी नहीं पाता और मर जाता है। तब राणा जी मीरा को ऐसे नहीं मरने वाली कहकर घर से निकाल देते हैं। चंपा मीरा को वृंदावन राधे रानी के पास लेकर जाती है। तब राधे रानी कहती है, आओ माधवी, आओ चंपा। तब मीरा कहती है कि ये मेरा नाम माधवी क्यों बुला रहे हैं और तुम्हें चंपा क्यों बुला रहे हैं? क्या ये तुम्हें पहले से जानते हैं? तब राधे रानी पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाती है और कहती है कि तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं है। तुमने श्री कृष्ण को पति के रूप में देखा है तो वो तुम्हें वृंदावन में नहीं मिलेंगे, वो तुम्हें द्वारका में मिलेंगे। तब मीरा द्वारका चली जाती है और श्री कृष्ण के प्रेम में तड़पती हुई विरह से व्याकुल भजन करते हुए नृत्य करती है और श्री कृष्ण को पुकारती है कि मुझे अपने पास बुला लो। और अचानक गर्भगृह में प्रवेश करती है और श्री कृष्ण की मूर्ति में सशरीर समा जाती है। उधर राणा जी के राज्य में महामारी छा जाती है, अकाल मृत्यु होने लगती है। तब एक महात्मा ने राणा जी से कहा, तुम्हारे राज्य में संत का अपमान हुआ है, मीरा का अपमान हुआ है। तब राणा जी स्वयं मीरा को लेने के लिए द्वारका जाते हैं, पर उनके पहुंचने से कुछ क्षण पहले ही मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में समा चुकी होती है। राणा जी बहुत रोते हैं, विलाप करते हैं। तभी आकाशवाणी होती है और राणा जी को कहा जाता है कि जा अपने राज्य में मीरा का मंदिर बनवाना, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु थे, वह भी श्री कृष्ण के भक्त थे। उनके बारे में कहा जाता है कि राधे रानी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह तुम मुझे वृंदावन में छोड़ के चले गए और मैं तुम्हारे विरह में तड़पी, उसी तरह तुम भी कलयुग में जन्म लोगे और खुद के विरह में तड़पोगे, रोगे। इसलिए उनके भक्त चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का ही अवतार मानते थे। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे। एक दिन एक दंपत्ति के यहाँ कीर्तन के लिए कहे होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जैसे ही उनके दरवाजे पर कीर्तन करते हुए पहुँचते हैं, उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वह पहले से बीमार था। तब उस दंपत्ति में पति कहते हैं कि हे भाग्यवान, तुम रो मत, चैतन्य महाप्रभु सत्संग के लिए पहुंच गए हैं। यदि उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई है तो वे सत्संग का कार्य नहीं करेंगे, यह कार्य रुक जाएगा, क्योंकि सत्संग ईश्वर का कार्य है और यह रुकना नहीं चाहिए। महाप्रभु कीर्तन शुरू करते हैं, सत्संग होता है और जब सत्संग खत्म होता है तो उनकी पत्नी जोर से रोती है। तब महाप्रभु कहते हैं कि हे महानुभाव, यह आपकी पत्नी क्यों रो रही है? तब वह कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, जब आप मेरे घर के दरवाजे में पहुँचे उसी समय मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। वह बीमार था तो मैंने अपनी पत्नी को ऐसा ऐसा कहा था, तो अब सत्संग खत्म हो गया तो यह रो रही है। तब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि आपके पुत्र का नाम क्या था? वह अपने पुत्र का नाम बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पुत्र का नाम पुकारते हैं तो उनका पुत्र जीवित चलकर उनके सामने आ जाते हैं। अपने अंतिम दिनों में महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाकर श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल कीर्तन करते हुए अचानक गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ स्वामी में सशरीर समा जाते हैं। निराकार भक्तों में रैदास जी के बारे में चर्चा करते हैं, जिन्हें रविदास भी कहते हैं। ये पूर्व जन्म में रामानंद स्वामी जी के आश्रम में उनके शिष्य थे। गुरुजी अपने शिष्यों को भिक्षा के लिए भेजते थे। सूखा चावल, आटा, दाल लाना रहता था
और उसे आश्रम में पकाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में सबको पाना रहता था। एक वैश्य दुकानदार था जो प्रतिदिन आग्रह करता रहता था कि जितना चाहो भर भर के अनाज ले जाओ। तब शिष्य कहा करते थे, नहीं गुरु जी की यहाँ से ले जाने की आज्ञा नहीं है, उन्हें ब्राह्मणों के यहाँ से ही अनाज लाने का आज्ञा रहता था। एक दिन जब शिष्य दुकान के पास पहुँचते हैं तो जोरदार बारिश होती है और बारिश थमती नहीं है। सूर्यास्त का समय हो जाता है। तब वैश्य दुकानदार फिर से आग्रह करता है कि यहाँ से अनाज ले जाओ। तो शिष्य सोचते हैं कि यदि आज अनाज नहीं लिए तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगी और सबको भूखे सोना पड़ेगा। तब वे शिष्य अनाज लेकर आश्रम पहुँचते हैं। ठाकुर जी को गुरु जी भोग लगाते हैं तो वे ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। अब जो प्रमुख शिष्य था उनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये अनाज कहाँ से लाए। तब वह शिष्य कहता है, गुरुजी एक वैश्य दुकानदार है, वह प्रतिदिन अनाज ले जाने का आग्रह किया करता था, पर मैं प्रतिदिन गुरुजी की आज्ञा नहीं है कहता, पर आज बारिश के वजह से अनाज ले आया। तब गुरुजी सोचते हैं कि वैसे तो वैश्यों का अनाज वर्जित नहीं है, पर ठाकुर जी भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं। तब गुरुजी बहुत पहुँचे हुए थे। ध्यान लगा कर देखते हैं तो एक रघु दंपत्ति थे जो शूद्र कुल के चर्मकार थे, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उन्हें एक महात्मा जी कहते हैं कि यदि उस गुरु जी के आश्रम में आपके घर का आपके पैसों का अनाज पहुंच जाए तो आपके घर में संतान हो जाएगी। अब गुरु जी को पता चलता है। तब गुरु जी बहुत गुस्सा होते हैं और उस शिष्य को श्राप दे देते हैं कि चर्मकार शूद्र यहाँ से अन्न लाया तो जा तू भी शूद्र चर्मकार हो जा। वैसे तो ठाकुर जी वैश्य और शूद्रों के यहाँ का भी अन्न को भोग लगाते थे, पर यदि वो ठाकुर जी के भक्त होते तभी भोग लगाते, पर न तो वैश्य ठाकुर जी का भक्त था और न रघु दंपत्ति ठाकुर जी के भक्त थे। अब रघु दंपत्ति के यहाँ संतान होने की बात को भी सच होनी थी और शूद्र कुल में शिष्य के जन्म होने की बात को भी सच होनी थी। तो उस शिष्य का पुनर्जन्म रघु दंपत्ति के यहाँ होता है, पर वह माँ का दूध नहीं पीता। गुरु जी को इस बात का पता चलता है तो वह रघु दंपत्ति के यहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि हम आपसे नहीं आपके पुत्र से मिलने आए हैं, अकेले में मिलेंगे। तब वह गोद में शिष्य को लेते हैं और कहते हैं कि गलती तो किया है, अब दूध क्यों नहीं पीता। तब भक्ति के प्रभाव से शिष्य बोल उठता है कि गुरुजी, इनके घर के अन्न को आश्रम में ले जाने की इतनी बड़ी सजा मिली कि मेरा पुनर्जन्म हो गया। अब इनके यहाँ का दूध पी लिया तो न जाने कितनी बड़ी सजा मिलेगी, इसलिए मर जाऊं तो मर जाऊं, पर दूध नहीं पीनी। तब गुरुजी रामानंद जी शिष्य के कानों में मंत्र दीक्षा देते हैं और उनके माता पिता को भी मंत्र दीक्षा देते हैं और शिष्य को कहते हैं कि अब तुम दूध पी सकते हो। जब शिष्य रैदास जी 8-9 साल के होते हैं तो वे घर से पैसे चुराकर संतों को दे देते थे या उनकी ज़रूरतें को पूरा कर देते थे। शिष्य रैदास की 16 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता है, पर अभी भी वे पैसे चुराते और संतों को दे आते थे। एक दिन रघु जी को पता चलता है और वे बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इस तरह तो यह मेरा पूरा धन को लुटा देगा, और दोनों पति पत्नी को घर से बाहर निकाल देते हैं। तब रैदास जी को कोई कार्य नहीं आता था। अपने पिता के घर केवल चप्पल बनाने का कार्य आता था। इस तरह वे चप्पल बनाने का कार्य करते थे और संतों से पैसा नहीं लेते थे और दूसरे से जो पैसे मिलते थे उसी में अपने घर का खर्चा चलाते थे। एक दिन भगवान को उसके हाल पर बड़ी दया आती है। वे एक सेठ के भेष में उसके घर आते हैं और कहते हैं कि यह पारस पत्थर ले लो
पर वे जब नहीं लेते तो भगवान कहते हैं कि भाई आप ईमानदार लगते हो, मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ तो इस पारस पत्थर को 1 माह के लिए अपने पास रख लो। तो रैदास जी कहते हैं कि डाल दो झोपड़ी में कहीं पर। भगवान झोपड़ी में पारस पत्थर डालकर चले जाते हैं और 1 माह बाद आकर अपना पारस पत्थर मांगते हैं। तो रैदास जी कहते हैं कि जहाँ डाल कर गए थे वहीं होगा। अब ठाकुर जी कहते हैं कि क्या करूं, इस आदमी का पारस पत्थर छोड़ के गया था पर कोई उपयोग ही नहीं किया। तब भगवान दर्शन देते हैं और रैदास को धन संपत्ति घर लेने को कहते हैं। तो रैदास जी मना करते हैं कि इन सब की आदत हो गई तो मैं आपको न भूल जाऊं, इसलिए मैं धन संपत्ति नहीं लूँगा। तब भगवान के बहुत जिद करने पर रैदास जी धन संपत्ति लेते हैं पर कहते हैं कि मैं अब भी गंगा घाट पर संतों का चप्पल बनाया करूँगा। इस तरह वह गंगा घाट पर संतों का चप्पल बनाते थे। राजा के एक अधिकारी थे जो प्रतिदिन कुछ प्रसाद कुछ दक्षिणा लेकर राजा की ओर से गंगा स्नान के लिए जाते थे और प्रतिदिन रैदास जी को गंगा स्नान के लिए कहते थे, पर वे कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल दिया करते थे। एक दिन ग्रहण का पर्व था और रैदास जी को गंगा स्नान के लिए बहुत जिद करते हैं। तो रैदास जी कहते हैं, देखो भाई, मैं शूद्र कुल में जन्मा चर्मकार हूँ और गंगा जी में संत स्नान करते हैं तो कहीं वो छू गए तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं कह देता हूँ कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। तब वह अधिकारी कहता है, ठीक है, आज ग्रहण का पर्व है, नहीं जा रहे हो तो कुछ दक्षिणा ही दे दो गंगा जी के लिए। तब रैदास जी 4 आने देते हैं। अधिकारी जब रैदास जी के 4 आने को गंगा जी में डालते हैं तो गंगा मैया रत्न मणियों से जड़ा सोने का कंगन लिए हाथ बाहर निकालती है और अधिकारी को देती है। अधिकारी सोचते हैं, वाह, राजा के लिए रोज दक्षिणा प्रसाद चढ़ाता हूँ तो गंगा मैया कुछ नहीं देती और रैदास जी के लिए सोने का कंगन। अधिकारी सोचता है कि रैदास जी इस कंगन का क्या करेंगे और उसे राजा को दे देते हैं। राजा उसे मीरा को दे देते हैं। मीरा बच्ची थी और राजा से जिद करने लगती है कि मुझे ऐसा दूसरा कंगन चाहिए। तब राजा रैदास के पास मीरा को लेकर आते हैं और कहते हैं कि यह कंगन आपको गंगा मैया ने दिया था तो आप ही दूसरा कंगन गंगा मैया से मांग सकते हैं। तब रैदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौते में गंगा कहकर 4 आने कठौते के जल में डालते हैं तो गंगा मैया कठौते में ही सोने का कंगन लेकर हाथ बाहर निकालती है। उसी दिन से मीरा जी रैदास जी को अपना गुरु मान लेती है। इस तरह ये हमारे निराकार भगवान के भक्त हुए। तो ज्ञान का अगला भाग आत्मज्ञान पार्ट 3 में सुनिए। इसमें पाप पुण्य जन्म मरण का चक्र कर्म बंधन को सुनाएंगे। तो प्लीज़ ज्ञान स्वयंभू चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।